सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आत्मा का फल भलाई। तो इस फल की हम सारे विश्वासियों को बहुत ज़रूरत है। यीशु मसीह ये जानते हैं प्रियो, क्योंकि इन दिनों में हम देखते हैं कितने सारे लोग हैं जिन्हें ये कहने की ज़रूरत है कि अच्छे काम करो, भलाई करो, क्योंकि बुराई की ओर तो उनका मन ऐसे भी बड़ा जल्दी आकर्षित हो जाता है। उन्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती प्रियो। जैसे कि हम किसी शराबी को कहेंगे कि तुम शराब मत पियो, शराब पीने के द्वारा शरीर खराब होता है और बहुत सारी बीमारी होती है, उसे पता है, लेकिन फिर भी बुरे कामों की ओर उसका मन आकर्षित होता है। लेकिन इन दिनों में हम देखते लोगों को कहना पड़ रहा है कि अच्छा करो, भलाई के कामों को करो। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि इस फल की जरूरत आने वाले दिनों में कलीसिया को और सारे लोगों को पड़ सकती है। इसलिए पवित्र आत्मा द्वारा इस फल को यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। तो आइए पवित्र वचन से आज हम सीखेंगे कि भलाई करने से प्रियो हमारे जीवन में क्या होता है और ना करने से भी हमारे जीवन में इसका इफेक्ट क्या होता है। आज हम पवित्र बाइबल से देखेंगे। तो पवित्र बाइबल में लिखा गया है, गलातियों की पुस्तक 6 और वचन 9 और 10 में लिखा गया है कि अच्छे काम करने के लिए हमें ढिलाई नहीं करनी है, हमें अच्छे काम करने हैं। क्यों करने हैं प्रियो? वचन में लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हालेलुया। सच में प्रभु का वचन आज हमें सिखा रहा है, हमसे बात कर रहा है और हमें कह रहा है कि हमें भलाई करने में ढिलाई नहीं करनी है। अगर आपके बातों से, आपकी अच्छी कामों से, आपकी भलाई से अगर दूसरों का भला हो रहा है, जैसे आपके कुछ बोलने से, आपके 2 लफ्ज़ कहने से अगर किसी का हॉस्पिटल का बिल कम हो रहा है, तो ये भलाई का काम है, ये काम आपको करना चाहिए। अगर आपके 2 लफ्ज़ कहने से किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी का पेमेंट बढ़ने वाला है, तो आपके अगर 200 रुपये एक्स्ट्रा देने से अगर कोई गरीब पेट भर के खाना खा रहा है, तो डू इट, वो कीजिए, वो भलाई का काम है। वचन हमें सिखाता है कि हमें जहाँ जहाँ अवसर मिले वहाँ वहाँ हमें भलाई के कामों को करना है। अगर चर्च में आपके 2 लफ्ज़ कहने से अगर किसी की आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है तो कीजिए प्रियो। आपके प्रार्थना द्वारा प्रभु अगर किसी के जीवन में भलाई का काम कर रहा है तो वचन कहता है वो काम हमें करना चाहिए। और खास करके ये कामों को हमें किसके साथ करना है, भलाई के कामों को? तो वचन में आगे लिखा है कि विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हमें भलाई के कामों को करना है। लेकिन कई बार शैतान हमारे मन में मिसअंडरस्टैंडिंग को लाता है। हम दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम हमारे चर्च के भाइयों की और जो सिस्टर्स है उनकी मदद नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं उनका भला क्यों करूं, उनका भला करने से मुझे क्या मिलने वाला है। नहीं करते किसी का भला, जानबूझकर नहीं करते। लेकिन प्रियो, हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह जानते थे कि जिन लोगों को वो मछली और रोटी खिला रहे हैं वो लोग उसके विरोध में जाने वाले हैं। यीशु मसीह जानते थे कि जिन चेलों के वो पैर धो रहे हैं वो चेले भी टाइम आने पर यीशु मसीह के साथ नहीं खड़े होने वाले थे। सारी सिचुएशन जानते हुए भी प्रियो यीशु मसीह ने वो भलाई करना बंद नहीं किया। तो आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि अगर हम सच में यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, वचन को मानते हैं, तो हमें ये फल अपने जीवन में लाना जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा है अगर ये फल हमारे जीवन में नहीं है तो हम पाप करते हैं। आज मैं वचनों से कुछ बातें आपके सामने रखने वाली हूँ। तो वचन में लिखा है, याकूब की पुस्तक 4 और वचन 17 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, जिसके द्वारा, जिसके कुछ बोलने द्वारा, एक सिग्नेचर द्वारा अगर किसी का भला हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान अगर किसी का भला नहीं करता, जानबूझकर नहीं करता, तो उसके लिए वचन आगे सिखाता है, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए प्रियो, और घर पर जाके भी इस वचन को जरूर से सुनिएगा। वचन कहता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वो
पाप है। इसलिए प्रियो वचन हमें कहता है कि ये आत्मा का फल भलाई हमारे जीवन में हमें करना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा हम पाप से दूर रह सकते हैं, इसके द्वारा हम किसी का भला कर सकते हैं, किसी का अच्छा कर सकते हैं। प्रियो अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा बोलने का भी अधिकार हमें नहीं है। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो बेस्ट वे है चुप रहिए, किसी के बारे में बुरा भी मत बोलिए, किसी के बारे में कुछ गलत भी मत कहिए। हालेलुया। तो प्रियो मैंने मेरे जीवन में इस बात को सीखा है, अगर मैं किसी का भला नहीं कर सकती, अगर मैं किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती, तो मैं किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलूंगी। और इस वचन को मैंने अपने मन में लिया है और इस वचन के अनुसार मैं चलती हूँ। तो आइए आज मिलकर दुआ करेंगे कि प्रभु फिर से एक बार हमें भलाई इस आत्मा के फल से आप भर दो और हमें भी लोगों के साथ भलाई का व्यवहार करने के लिए आप सहायता कीजिए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए, भलाई इस आत्मा के फल के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आज प्रभु ये वचन जो लोग सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सब के जीवन में आत्मा का फल भलाई आप उंडालिए और सबको आशीष दीजिए। और जैसे आपने लोगों के साथ भलाई की है, उसी तरह हमें भी सारे लोगों के साथ और खास करके हमारे विश्वासी भाइयों के साथ प्रभु भलाई के कामों को करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते आप सभी को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन द्वारा आशीष दे और आत्मा का फल भलाई आप सबों के जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा उंडालिए और जितना पॉसिबल होता है वचन के द्वारा प्रियो अपने अंदर भलाई आत्मा के फल को लाइए। गॉड ब्लेस यू। आमेन।